सरदार शहर के गांव सावर के अंबेडकर चौक पर बापा सेवा सदन संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति आत्मसम्मान महापंचायत IIT आयोजित की गई। मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और राजनीति में आगे आने की ज़रूरत है। इसके लिए जगह जगह महापंचायत करते हुए समाज के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि श्रवण कुमार चिराड़िया ने कहा कि आज़ादी के समय से बापा सेवा सदन के नाम से 37 बीघा ज़मीन सरकार द्वारा आवंटित की गई, लेकिन राजनीतिक कारणों से वर्तमान में स्कूल और छात्रावास को बंद कर दिया गया और यहां खेल मैदान के स्थान पर गैनाड़ी बना दी गई। महापंचायत कर विरोध करने पर स्थानीय विधायक ने गलत बयानबाजी की। उक्त बयान के खिलाफ कई बार SC/ST समाज के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा चुका है। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि श्रवण कुमार चिराड़िया ने कहा कि आज़ादी के समय से बापा सेवा सदन के नाम से 37 बीघा जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई, लेकिन राजनीतिक कारणों से वर्तमान में स्कूल और छात्रावास को बंद कर दिया गया और यहाँ खेल मैदान के स्थान पर गैनाड़ी बना दी गई। महापंचायत कर विरोध करने पर स्थानीय विधायक ने गलत बयानबाजी की। उक्त बयान के खिलाफ कई बार SC/ST समाज के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा चुका है। इसी प्रकार मंच पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सांवरमल मेघवाल, दलित नेता नरसिंह मिठड़ी, एडवोकेट ओम प्रकाश वर्मा, भानु प्रकाश दानोदिया, क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष सतपाल मेघवाल, ओम प्रकाश मेघवाल, सरपंच मामराज मेघवाल, धर्मपाल चांदेल, श्री चंद छापरवाल, सुनील मीणा आदि ने विचार व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे सभी अतिथियों को माला व साफा पहनाकर शानदार स्वागत किया। हमारे साथ संवर जी मेघवाल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज की महापंचायत रखी थी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो संवर जी, आज का ये जो कार्यक्रम था किन मुद्दों को लेकर था? आज का ये कार्यक्रम बापा सेवा सदन की ज़मीन को बचाने और उस ज़मीन को बचाने के लिए जो हमने महापंचायत सरदार शहर में की थी, और उस महापंचायत के बाद जो MLA ने गलत बयानबाजी करी है और वो बोल रहे हैं ना माँ का दूध पिए तो वो रोक के दिखाए, उनको छठी का दूध याद दिलाने के लिए महापंचायत की है। और मैं ज़्यादा जिन जिन गाँवों में गया हूँ उन गाँव में इस बयानबाजी के खिलाफ सारे लोग परेशान हैं और सारे लोगों में एक जोश है कि इस विधानसभा चुनाव में हम इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति ये रहेगी, जब तक हमारी बापा सेवा सदन की ज़मीन पूर्ण रूप से वापस बहाल नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे हमें उसके लिए कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हर हाल में करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ नरसिंह जी मीठी जुड़े हुए, उनसे हम जानेंगे। सर, बापा सदन स्कूल को लेकर के आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? बापा सेवा सदन को लेकर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उस लड़ाई में तन मन धन से हम हमेशा साथ हैं। बापा सेवा सदन बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। धन्यवाद। बस मारना मार। हमारे साथ ओम प्रकाश जी खेड़ा जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो महापंचायत थी इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे। तो ओम प्रकाश जी, आज का ये जो कार्यक्रम रहा महापंचायत का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो इस सरदार शहर तहसील के विधानसभा क्षेत्र गांव सावर में जो महापंचायत रखी गई, उसका मुख्य उद्देश्य सरदार शहर में बापा सेवा सदन का था। और जो आगे आने वाले 2023 के अंदर जो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में हमारों को निर्णय ये लेने के लिए है कि जो माँ के दूध को ललकारता है उसको 2023 के चुनाव में ये SC/ST समाज ललकारने का काम करें और आज से संकल्प लेके जाएं। आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? रणनीतियाँ ठीक इसी तरीके से हम गांव-गांव डाणी जाके लोगों को समझाएंगे और इसी तरीके की महापंचायतें करनी पड़े तो करेंगे। और आने वाले चुनाव में इस जो माँ के दूध को ललकारा है उसका सबक सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैम, टू बी कंटिन्यू। वहीं से जाना। हाँ जी। तो अगर मैं न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ूं, अगर मेरे को जो रोज़ इनके प्रपोजल्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि नौकरी ले लो, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जिस कॉलेज में बोलेंगे उस कॉलेज में दे देंगे, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब स्वाभिमान की, ये डिग्निटी को असर्ट करने की लड़ाई है कि अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। और जस्टिस खाली डॉक्टर रितु सिंह के लिए नहीं चाहिए। मैं सारे जितने भी चूरू के ज़िले के अभी सारे जो भी बड़े लोग बैठे हैं, अभी नरसिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ चंद्रभान भाई हैं, यहाँ रविंदर भाई हैं, सबसे मेरा मिंटू जी पीछे खड़े, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आओ, जब बहन बेटी समाज के आगे आगे आवाज़ उठा रही है तो कम से कम मेरे भाइयों को तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए, आना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये पहला नीले झंडे के तले ऐसा
प्रोटेस्ट लगा है जो 2018 के बाद अब आपको देखने को मिला है। सच हक की लड़ाई में लड़ो, मेरा साथ दो और न्याय दो, ताकि जब आपके छोटे छोटे बच्चे सपना देखें दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में आने का, पढ़ने का, तो जब वो उन रस्तों पे, जहाँ जिस रास्ते पे मैं बैठी हूँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट है, 4 नंबर गेट, उस रास्ते वो कांटों से न सजे हों, वो फूलों से सजे हों आपके लिए। ये हाथ जो मनुवादी लोग आपका गला घोटने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, वो आपका स्वागत करें बाहें फैला के। तो ये मेरा एक एफर्ट है, इनिशिएटिव है, जिसके लिए मैं वहाँ बैठी हूँ। तो मैं चाहती हूँ पूरा राजस्थान, चूरू जिला वहाँ आए और समर्थन दे बेटी को न्याय के लिए, ताकि खत्म करने दीजिए, ताकि हमारा समाज सिर्फ जब कैंडल मार्च की जरूरत पड़ती है, जब हम नहीं रहते समाज में, रोहित वेमुला के लिए जब जंतर मंतर पे कैंडल मार्च करने ही ना आए, न्याय की लड़ाई में जब जीवित इंसान कह रहा है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तो उसका साथ दें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ओके मैम, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत हो गया अब घरों मकानों से निकलो और जंग लड़ो बेईमानों से। कल लड़े थे हम गोरों से, आज वक्त आ गया चोरों से लड़ने का, और चोरों को मुंह तोड़ जवाब मूल 85 दे सकते हैं। हम इस देश के, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को उस टाइम, हमारे पुरखों ने इस देश को बचाया था, और हमारी बारी अब देश को बनाने की वापस। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो लोग इस देश को नहीं बचाएंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेके थे, हम लोग बचाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने खून पसीना बहाया था। तो यही चीज़ कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि घरों मकानों से अब निकलो। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, संघर्ष ही रास्ता है। आपके सामने संसद आवारा हो चुकी है, तो सड़कें अब सुनसान नहीं रहनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है अम्बेडकरवादियों की। जय भीम, जय भारत, जय सर। थैंक यू मैम।